कितने अरसे से दोस्ती थी? 1-1.5 साल से थी उससे। इन्होंने मुझे इस तरह से वापस ला के जो है ना अपने जाल में फंसाया। मैंने बोला जब तक आपकी खुला नहीं होगी मैं नहीं आ सकता। गन पॉइंट से खुला जो था फाइल करवाया था क्योंकि इनकी नज़र पैसों पे थी पैसों का क्या झांसा दिया था? कि भाई तुम्हारे पैसे ऐसे गायब होंगे और तुम ऐसी गायब मारी जाओगी, तुम पता भी नहीं लगेगा। कितना अरसा वसीम के साथ रही हो? 1 महीना 15 दिन। उस 1-1.5 माह में तुम लड़की को इस्तेमाल भी करते रहे हो? एक बार किया मैंने। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाजरीन, आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसमें एक शादीशुदा मर्द को एक शादीशुदा औरत से मोहब्बत हो जाती है वेबसाइट्स के ज़रिए से, चैट्स के ज़रिए से। और बदकिस्मती के साथ वो शख्स जिसका नाम वसीम है, जो इस सारी के सारे किरदार में, सारी कहानी में मुलजिम है और अरेस्ट है, उसका ये कहना है कि मैं बिल्कुल भी इन्वॉल्व इतना नहीं था। इस लड़की का ये सारा कहना है और लड़की का ये कहना है कि मेरी लव मैरिज हुई, मेरे हस्बैंड से नहीं बनती थी और उसके बाद मैं चूँकि जहनी तौर पर, मेंटली तौर पर अपसेट बहुत ज़्यादा थी, मेरी बात ना मेरे पेरेंट्स सुनते थे ना मेरे हस्बैंड सुनते थे, तो वो घर से 1,57,00,000 लेकर फ़रार हो गई। फ़रार होने के बाद 3 माह मुलजिम वसीम के साथ रहती रही और उसके बाद आज वो इस थाने में मौजूद है। मैं ये चाहती हूँ कि इस सारी कहानी में और इस मुलजिम को किस तरह से ट्रेस किया गया है वो आपको दिखाएंगे। आइए मेरे साथ। इस केस के जो मुलजिम हैं उनका नाम है वसीम महमूद और वसीम महमूद की उम्र है 37 साल। वसीम ने किस तरह से वर्गलाया, किस तरह से फिसलाया हिना को, ये हम वसीम से ही जानते हैं। कितने अरसे से दोस्ती थी? हम लोग की 1-1.5 साल से थी उससे। फिर उसके बाद जो है ये घर से खुद निकल नहीं थी लाहौर से। तुम एक शादीशुदा आदमी हो, वो एक शादीशुदा औरत है, फिर क्या गपशप थी? हम लोग एज अ फ्रेंड बात करते थे, ऐसा नहीं था। वो बात होते होते जो है ना वो उस पे आ गई। उसके बाद जो है ये लाहौर आने के बाद 10-15 दिन के बाद इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया। उस टाइम उसके पास मोबाइल उसने अपने बंद कर दिए थे। अपनी फ्रेंड के ज़रिए इसने मुझे फ़ोन किया था। फ़ोन करके कहा था मैं घर से निकल गई हूँ मैं, बल्कि मैं अपने फ्रेंड के घर में रह रही हूँ, सना के घर में। और इसने जो है ना फिर लाहौर बैरियर टाउन में अपना जो है ना इसने फ्लैट लिया अपने दोस्त के थ्रू रेंट पे, वहाँ रह रही थी। फिर इन्होंने इस दौरान तुमसे गपशप होती थी? बीच में बात करती थी। क्या कहती थी उस दौरान, क्या गपशप होती थी? आप लाहौर आ जाओ, आप लाहौर आ जाओ। मैंने बोला जब तक आपकी खुला नहीं होगी मैं नहीं आ सकता। मैंने ये बात कही थी। अच्छा, आप उसको कहते थे तुम खुला ले लो? मैं नहीं कहता। हाँ, अपने शोर से खुद ही लेना चाह रही थी वो। अच्छा, फिर उसके बाद जो है ना ये बैरिया टाउन अपने फ्रेंड के थ्रू जो है ना इसने उधर ले लिया। उधर जो है ना ये इसने 1 महीने के लिए लिया हुआ था अपार्टमेंट। इसने कुछ अरसे के बाद इसने अब मुझे बुलाया उधर लाहौर, 50,000 रुपये इजी पैसा करके। आपको इजी पैसा करवाया? आपने मांगे थे? मेरे पास नहीं थे। इसने फोर्स किया आपने आना है, मैंने नहीं आना था। इस वजह से नहीं आना था, मैंने बोला था कि आप खुला खुद करवा लो, इद्दत जो पूरी होगी उसके बाद कोर्ट मैरिज कर लेंगे। मैंने ये सोच के वो, लेकिन जो है उधर जो है अच्छा, फिर तुम लोग इकट्ठे हो गए, 50,000 उसने इजी पैसा कराया, तुम लाहौर आ गए, फिर इसको लेके कहाँ गए? फिर जो है ये उधरी थी, मैं सिर्फ मिलने आया इसके पास, ये उधरी थी। मैं कोयटा आ गया। कोयटा आने के बाद फिर ये जो है ना इसने उधर जो है जब मैं उधर रह रहा था तो मैनेजर ने शोर बड़ा किया कि लड़का कौन है, क्यों रह रहा है, क्या वजह है। तो इसने ये बोला कि ये मेरे मामू का लड़का है। तो उसने जो है ना जब बात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई तो मैं उधर से चला गया, कोयटा आ गया वापस। इसके दोस्तों ने जो है ना इसको जो अपने नाम से जो ना फ्लैट ले कर दिया था वो उन्होंने लेने से आगे जो स्पेंड हो रहा था टाइम उसमें नहीं उन्होंने साथ नहीं दिया। तो बोलती अब मैं कहाँ जाऊँगी। तो मैंने बोला, इसने बोला मैं कोयटा आ रही हूँ। मैंने नहीं बोला कि आप आओ, मैंने बोला उधर इंतज़ाम करो, कोई तरीका करो कि निकल आए। उसके बाद जो है ना ये कोयटा आ गई। कोयटा के लिए जो है बोलती है मुझे पता नहीं है कैसे आना है। मैंने जो है 2D वाले का नंबर दिया था जो रूट पर चलती हैं गाड़ियाँ, उसके थ्रू जो है ये आई। वो मेरा रूट पर जो है मेरा दोस्त चलाता है। कोयटा ये आई है तो इसको मैंने अपने फ्रेंड के घर में रखा, फैमिली है उसकी,
2-3 दिन उधर रही। क्या कहा उनको? कौन है ये? का फ्रेंड है मेरी। और उन्होंने रख लिया? अच्छा ठीक है, फिर? तो उधर रह रही थी ये। और जो मेरी जो वालदा थी वो भाई था, वो नाराज़ हुआ, भाई हुई वालदा हुई। तो फिर जो है हम लोग को जो है वालदा ने बोला कि आप जो है इधर से जाओ दोनों। हम लोग इधर से फिर जो है हम लोगों ने मरी के लिए जो है टूटी कराई। ये लड़की साथ थी। जुम्मे का दिन था, एक बज रहा था। तो लेकिन हम लोग मरी की बजाय पेशावर आ गए। पेशावर में कितना अरसा रहे? पेशावर में हम लोग रहे हैं 1 महीना 15 दिन। 1 महीना। कमरा लिया, फ्लैट लिया, कैसे? इससे पहले हम लोग एक दोस्त के घर में रह रहे थे, फैमिली थी उसकी भी। फिर उसने जो है ना हम लोग को उधर जो है ना उस एरिया के अंदर हम लोग को जो है ये। फिर 1-1.5 माह तुम रहे इसके साथ? 1-1.5 माह रहा मैं उसके उधर जो है ना ये खुला केस ने सबमिट करवा दिए थे अपनी खुला के लिए पेशावर कोर्ट के अंदर। और ये 5 नवंबर को इसकी खुला होगी। उस 1-1.5 माह में तुम लड़की को इस्तेमाल भी करते रहे हो? सर नहीं मैडम, एक बार किया मैंने इसी की उससे। वो घर से भी खुद ही निकल आई? उसने कहा कि इस्तेमाल कर लो, वो भी तुमने खुद ही कर लिया? तुमने कुछ भी नहीं किया, सब कुछ इसने खुद अकेली ने कर लिया ना? ये नहीं कह रहा कि इसने खुद किया, मैंने बोला बामी रजामंदी। अच्छा, बामी रजामंदी थी तुम्हारी। गैरत से डूब मरो तुम। तुम्हारे घर में बीवी है और उसका शौहर है। अच्छा, फिर तुमने उसको इस्तेमाल किया। फिर पैसों का क्या झांसा दिया था? पैसों का मैंने कोई झांसा। उसको क्या कहा था? पैसे लेकर आओ घर से? नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला कि पैसे आप लेकर आओ नहीं लेकर आओ। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। पैसे उसने खुद ही पहले से ही उठाए थे बगैर बोले। वो क्या मीठी मीठी बातें थी जो तुमने एक औरत को उसके घर से निकलवा दिया पैसों के साथ? वो घर से भाग गई तुम्हारे पीछे। क्या मीठी बातें करते थे तुम? मैंने घर से भागने के लिए ना नहीं कहा मैडम, ये खुद निकली। मैंने कोई ऐसी बात नहीं की। चैट पे यही बात की है कि जिस तरह एक फ्रेंड करते हैं, क्योंकि ये जो है मुझसे कोर्ट मैरिज करना चाह रही। तुम्हारी बीवी किधर है? उसको पता चल गया कि तुमने क्या करतूत की है? मेरे अभी तक रब्ता नहीं हुआ उनसे। जब उसको पता चलेगा तो फिर क्या होगा? तुम भी एक शौहर हो ना, एक शौहर हो ना, एक बच्चे के बाप हो ना, बताओ। मेरा भी घर खराब हो गया। नाज़रीन, मुल्जिम वसीम, उसके तमाम के तमाम बयानात जो हैं वो आप लोगों ने सुने हैं। मैं ये चाहती हूँ कि हिना से भी हम जाकर बात करते हैं, और अगर मेरी ये कोशिश है कि हिना के हस्बैंड इकबाल, उनसे भी मुख्तसर बात हो जाए कि अब उनका क्या कहना है। हिना, कितना पढ़ी हुई हो और कितनी उम्र है? मेरी 23 इयर्स है और मैंने बैचलर्स किया हुआ और LLB की स्टूडेंट हूँ। क्या हुआ था? इसने क्या सुहाने ख्वाब दिखाए थे वसीम ने आपको? ये मुझे कहना चाह रहे थे कि मैं आपको जो है अमेरिका ले जाऊँगा, वहाँ पे वेल सेटल्ड हूँ। तो इस तरह से इन्होंने मुझे जो है ना ट्रैप किया। ये कुछ ही टाइम इनको हुआ था, मेरे से इन कांटेक्ट थे। तो बस इन्होंने मुझे इस तरह से वापस ला के जो है ना अपने जाल में फंसाया कि मैं इधर अमेरिका में हूँ और इस तरह से सेटल्ड हूँ, अभी पाकिस्तान नहीं आया। तो ये वो सारा कुछ। इकबाल के साथ आपकी लव मैरिज है? हाँ जी। कैसी ज़िंदगी गुजर रही थी? हाउ इज़ गोइंग योर मैरिड लाइफ? मेरी लाइफ अच्छी थी। तो बस कुछ ये था कि लव मैरिज थी तो घर वालों को इतना वो नहीं होता था कि भाई इसके साथ नहीं रहेगा। मुल्जिम वसीम का ये कहना है कि आप खुला ले चुकी हैं या आपने खुला अप्लाई की है? आपने क्या किया हुआ है, आप बताएं। इन्होंने मुझ पे गन पॉइंट से खुला जो था फाइल करवाया था, क्योंकि इनकी नज़र पैसों पे थी। किन्होंने? नाम क्या है? वसीम ने। वसीम ने कहा कि खुला लो गन पॉइंट पे? हाँ जी, गन पॉइंट पे इन्होंने मुझे कहा कि खुला लो, और अगर ना लिया तो तुम्हें शूट कर दूंगा। गोगी बट के पता नहीं कौन कौन बदमाशों के नाम ले रहे थे मेरे आगे। तुम घर से भाग आई 1,57,00,000 रुपया लेके। ये उससे पहले की बात है या बाद की बात है? ये तो बात की बात है ना, जब घर से आ गई थी। कितना अरसा वसीम के साथ रही हो? वसीम जो था मैं तो अपार्टमेंट में रहती थी, 1 महीना तो मेरा वहीं पे था बहरिया में। उसके बाद जो ऑनवर्ड जो था ये मुझे कोयटा में ये ले गए वहाँ पे ना। जब इनको पता लगा कि मेरे पास इतनी अमाउंट है तो ये मुझे वहाँ पे ले गए ट्रैप करके कि भाई तुम जैसे तैसे आओ, वरना यहाँ पे जो है ना तुम्हें मैं वही जो बदमाशों के नाम अजीब अजीब लेने लग गए। और मैं खुद अकेली थी तो मैं इनकी भी बातों में आ गई और फिर चलेगी वहाँ पे। फिर कितना अरसा रहे वहाँ पर? मेरे हाल से 1 महीना इन्होंने ऐसे ही, 1 महीना तो नहीं 20 दिन तक तकरीबन, मुझे इतना एग्जैक्ट याद नहीं है। फिर वहाँ से ये मूव करके KPK
फिर आपने पूछा नहीं कि आप तो अमेरिकन सेटल्ड थे, कहाँ हैं आपके पेपर्स, कहाँ हैं मामलात? हाँ, मैंने इनसे पूछा था तो कहते भाई मेरा जो है ना माजरा ही कुछ और है, वहाँ पे मैं वहाँ से वापस आ गया हूँ, तो मेरा जो वीज़ा है एक्सपायर हो गया, वो मैं वापस जा नहीं सकता। जब हिना तुम घर से पैसे लेकर निकली तो ये प्री प्लान्ड था? इसने वसीम ने आपको कहा था कि निकलो घर से पैसे लेकर आ जाओ, या खुद निकली थी? वैसे ये जो थे ना, ये मुझे प्री प्लान तो नहीं था, ये मैं अपनी ही मर्ज़ी से लेके निकली थी। लेकिन जब बाद में जब इनसे मेरी बात हुई तो वो ये था कि इन्होंने फिर मुझे कहा कि भाई जिस तरह इन्हें पैसे नज़र आ गए ना उस टाइम, फिर इन्होंने जब मैंने इनको बता दिया कि भाई मेरे पास हैं, तो इन्होंने कहा कि भाई तुम कोयटा आओ, जैसे भी आना है आओ। खुद ये चले गए और मुझे जो इन्होंने ना करवा के किसी तरह। इस दौरान ये आपको इस्तेमाल करता था? हाँ जी, ये तो मुझे ना इस तरह से पैसों के लिहाज से तो ये मेरे बहुत यूज़ कर चुके हैं कि पैसे ये कर वो यूज़ वगैरह करते रहते थे। उसके बाद ये है कि इस तरह से रिलेशन जो था मेरे से इनके साथ बनता गया यूँ, तो मेरे इसी ट्रस्ट के ऊपर जो था ना, मैं वहाँ तक चले गई। जब KP के आए हैं वहाँ पे इन्होंने कन्फेस किया कि आई एम मैरिड और मेरा एक बेबी भी है और मेरी वाइफ भी है, और फिर इन्होंने मुझे वहाँ पे मारना भी शुरू किया। किसने? वसीम मारता था? वसीम मारता था, इसने मुझे मारना शुरू किया और कहा कि तुमने अगर शादी ना की तो मैं तुम्हें यहीं पे मार दूंगा। कैसे मारता था? किस चीज़ से मारता था? ये वेपन जो थे इनके, पता नहीं वहाँ पे इनके क्या था, मुझे तो कुछ वो याद नहीं है कैसा वो गाँव सा था। तो ये 1-2 दफ़ा वेपन लेकर आए अपने साथ मुझे डराने के लिए कि भाई तुम्हारे पैसे ऐसे गायब होंगे और तुम ऐसी गायब मारी जाओगी, तुम पता भी नहीं लगेगा, और तुमने मेरे साथ कोर्ट मैरिज करनी है, हर हाल में करनी है। अब अगर मैं ना चाहती तो मैं मैसेज जो था अपने हस्बैंड को जो मैंने किया, जब ये मुझे मारने लगा, जब इस तरह से मैंने इसकी देख लिया सारा कुछ, तो मैंने ही अपने हस्बैंड को कहा कि भाई मुझे पुलिस लेकर आओ और इसको पकड़वाओ। अगर ये इतना ही होता तो फिर ये ऐसे मेरे साथ होता, लॉयल होता, लेकिन इसने मुझे जो मारना शुरू कर दिया जब, तो फिर मैंने कहा भाई पुलिस लेकर आओ। तो मैंने इनको एक तरीके से मतलब इनको इन्फॉर्म किया अपनी लोकेशन का। अब किसके साथ रहना चाहती हो? अपनी माँ के पास जाना चाहती हो या अपने हस्बैंड के साथ जाना चाहती? मैं अपने हस्बैंड के साथ ही रहना चाहती हूँ, जो मेरा हिस्सा है वो मैं लेकर और मैं उनके साथ ही रहना चाहती हूँ। हिस्से से मुराद क्या है? हिस्से से मुराद ये है जो मैं पैसा घर से लेकर आई थी, जो भी मनी थे, वो उसमें से जो मेरा बनता है वो मैं जो डिक्लेयर करूँगी, वेरीफाई जो ऑफिशियली होता है उस तरह से वो मेरे हक में आएगा, तो मैं अपने हस्बैंड के साथ उनके साथ चली जाऊँगी। आपके हक में कैसे आएगा? वो पैसा जो है वो आपकी मदर का है? आपकी मदर का है या आपका है? वो उन्होंने मुझे ये कहा हुआ कि भाई आपका ये डॉरी के लिए है, जो आपने घर लेना है और गाड़ी लेनी है ये उसके लिए है। तो मैं इसी सेंस में उठा के लेकर आई ना साथ जब घर से निकली। FIR में कितना दर्ज है? 50 तक उन्होंने लिखा हुआ है। उन्होंने किन्होंने? मेरे घर वालों ने लिखा हुआ ना। आपके पेरेंट्स ने? जी, पेरेंट्स ने लिखा हुआ 50 तक। क्यों? उनका पैसा है, 1,55,00,000 उनका है, 57 लाख सॉरी, तो फिर वो 50 क्यों लिखेंगे? कोई अपनी रकम कम थोड़ी लिखता है। तो आप उनसे पूछो ना, जब अम्मी ने मुझे कहा कि ये आपके हैं तो वो उतना ही लिखेंगे ना जितने उनके थे। जब अब अम्मी से मिलना चाहती हो? मैं अम्मी से बात की थी कॉल पर, तो अब यही है, ऑब्वियसली मैं करूँगी और जाके फिर मैं यही कहूँगी, जाना तो मैंने अपने हस्बैंड के साथ ही है। जी, तो नाज़रीन, हिना जिसके तमाम के तमाम बयानात आपने सुने हैं कि मुझे वर्गलाया गया, मुझे फिसलाया गया, और सारी दोस्तियाँ, ये तमाम वेबसाइट्स, ये तमाम के तमाम चैट्स जो पिछले 1.5 साल से इनके दौरान जारी थे, उनका एंड ये निकला है कि आज ये लड़की घर बेघर है, ना शौहर के घर में है, ना माँ के घर में है, आज एक थाने में खड़ी हुई है। हम इकबाल से भी बात करेंगे जो कि हिना के हस्बैंड हैं, कि अब उनका क्या कहना है और क्या वो इनको रखने को तैयार हैं। 3.5 साल हो गए हमारी शादी को, ठीक है, और हम 1.5 साल साथ में रहे। हमारे थोड़े से माइनर से डिफरेंसेस थे, ठीक है, तो उस पर ये हुआ कि ये अपने घर पे चली गई हैं, और उसके बाद मतलब ऑन एंड ऑफ हमारी बात भी होती थी, मैं फैमिलीज़ में हम मिलते भी थे, सारा कुछ था। इट्स नॉट लाइक दैट कि कोई बहुत बड़ा डिस्प्यूट था, ऐसा कुछ था, हम लोग मिलते भी थे, सारा कुछ था, ठीक है, हमारी फ़ोन पे भी बात होती थी। बस ये था कि हम एक घर में रह नहीं रहे थे फॉर लॉन्गर ड्यूरेशंस। अब आगे आप इस रिश्ते को लेकर चलेंगे, क्या राय है आपकी? हाँ, ऐसा हुआ कि वो अपने घर से मिसिंग हो गई, तो फिर किसी ने उसको डिटेन कर लिया, और मुझे सस्पेक्ट में जो FIR मेरे इन लॉज ने की, तो सस्पेक्ट में मुझे जेल भेज दिया गया जुडिशल करके। और जब मैं रिमांड से वापस आया, क्योंकि मेरा फ़ोन ऑफ था, पॉसिबली शी ट्राई टू कांटेक्ट मी, तो उसके बाद कांटेक्ट नहीं हो सका। तो मैंने अपना नंबर स्विच ऑन किया, और उसके बाद इसने मुझे कांटेक्ट किया समहाउ, एंड शी टोल्ड मी कि समवन इज़
कीपिंग मी बाय फोर्स वहाँ पे, और उसको फिर इसने मुझे लोकेशन सेंड की। वो मैंने जो मेरे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, जो हमने खुद से स्विच करवाई इन्वेस्टिगेशन, डीएसपी साहब रंग महल के, तो उनको मैंने शेयर करता रहा कि सर ये मुझे मैसेज आया, मेरी वाइफ ने मुझे लोकेशन भेजी है, इसको आप ट्रेस करें। तो फिर उन्होंने जब लोकेशन आई तो मेरे साथ मिलके तो एक टुगेदर एफर्ट से हमने उसको जाके देखा और उस बंदे को हमने अरेस्ट किया और वहाँ से इसको हमने रिकवर किया। अब आप इस रिश्ते को लेके कंटिन्यू करेंगे या नहीं? ऑब्वियसली कंटिन्यू क्यों नहीं करूँगा, मतलब पहले भी ये कंटिन्यू था, बस थोड़े से डिफरेंसेस थे, हम अलहदा रह रहे थे, ठीक है। तो दिस वाज ऑलरेडी कंटिन्यूड, अभी भी है, चलेगा, नॉर्मल चलेगा सब कुछ। पहले भी एक किस्म का नॉर्मल था, थोड़े से डिफरेंसेस से अलहदा रह रहे थे, थोड़ा गुस्सा था बस दोनों को, बस अभी ये है कि नॉर्मल हो गया, बस ठीक है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जनाब। ये एक अच्छा मैसेज है कि इतने लड़ाई झगड़े के बाद और इतनी लंबी चौड़ी कहानी के बाद भी अगर आपस में मियाँ बीवी टाई अप कर रहे हैं और फिर से रहना चाहते हैं तो ये एक अच्छा मैसेज है तमाम उन लोगों के लिए जिनके दरमियान में झगड़े हैं। जी तो नाज़रीन, इस केस के हवाले से जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं जनाब जमशेद तारड़ साहब हैं, जो कि मेरे साथ मौजूद हैं। जमशेद साहब से पूछते हैं कि ये कामयाब कार्रवाई और ये सेहरा जो जमशेद साहब के सर पे सजता है, क्रेडिट जाता है, इस कार्रवाई को कैसे सर अंजाम दिया और क्या कहानी और क्या माजरा था? जी जमशेद साहब बताइएगा। एक्चुअली मैम ये हुआ ये है कि ये हिना दिबा जो है मगविया, ये गुलशन इकबाल जो है उस इलाके की करीम ब्लॉक की रहायशी है। अच्छा। ये 24/7/2020 को घर से जाती है, ठीक है, फिर दर्ज होती है वहाँ पे गुलशन इकबाल थाना में। तो इस दौरान ये होता है कि इसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी, इकबाल जो है इसका शौहर था, उसके साथ इसके 2 साल से तकरीबन ब्रेकअप चल रहा था और ये अपने वालिदैन के घर में रह रही। ठीक है। तो इसके वालिदैन ने ये सोचा कि लड़की जो है घर से गैप हो गई है और इसने पैसे भी लेके चली गई है, 1 करोड़ जो है 57 लाख के करीब जो है रकम है। तो उन्होंने इसके शोहर पे इल्ज़ाम लगा दिया और उसको नॉमिनेट करके वो चूँकि ऑलरेडी अलहदगी भी थी, बनती भी नहीं थी, ओके, ये शक गुजरा, उन्होंने नॉमिनेट करके उसे जुडिशल कर दिया और उसके बाद ये हुआ कि वो जेल चला गया, लेकिन उसके बाद इसकी बाजियाबी नहीं हो सकी। मैंने वहाँ से ऑब्जर्व किया कि ये 2.5-3 माह से जेल में है, उसके बाद जो है लड़की बाजियाब नहीं हो रही, तो चीज़ें कुछ और हैं, रियलिटी कुछ और है। ओके। तो हमने वहाँ पे फिर उसकी बेल उन्होंने उनसे कहा, मूव उन्होंने की हाई कोर्ट में, उसको निकाला, तो उसको मैंने अपने साथ अटैच किया। मैंने कहा यार आपने हमारे साथ जो है हेल्प करनी है, क्योंकि आपकी बेगम है और हमने ट्रेस करने के लिए, ओके। हमने उसकी सिम जब ऑन की तो 3, 4, 5 दिन गुजरने के बाद उसे टेक्स्ट मसूल होता है एक वेबसाइट से, ओके। उसका नंबर जो है वो शो नहीं हो रहा, लेकिन उसके बाद ऊपर प्राइवेट लिखा आता है। टेक्स्ट किसका मौसूल होता है? टेक्स्ट हिना की तरफ से आता है। क्या टेक्स्ट था? टेक्स्ट इसका ये था कि आप जो है मेरे साथ नाराज़ थे, आपकी वजह से जो मैं यहाँ तक चली गई हूँ, अब तुम खुश हो, मैं अकेला रहना चाहती हूँ, और ये वो इसने अपनी इन्फॉर्मेशन जो है शेयर फिर भी ना की। तो हमने फिर क्या किया कि व्हाट्सएप का जो एक अबाउट होता है उसमें हमने जो है उसको कहा कि इस तरह करें तो शायद ये देख ले, तो उसने वहाँ से ऑब्जर्व कर लिया, ओके। तो ये वो ऑब्जर्व करके फिर ये मैसेज करती थी वेबसाइट से कि आप जो है इस तरह की ना लगाएं, इस तरह करके, ठीक है। तो इस तरह फिर वो मैसेज जो है हमारे अल्टीमेटली जो है इसने बताया कि मैं KPK में हूँ, बात चलती चलती जो है इसने बताया कि मैं ट्रेस करते करते आप पहुँच गए तरनाब हूँ, ओके। तरनाब में इसने बताया कि ये स्कूल है। फिर वो ऐसे जो है बेसिकली वो कामयाबी का सबब बना। लिटिल ग्रूमर स्कूल था वहाँ पे तरनाब के इलाके में, इलाका थाना जो है वो चमकनी बनता है वहाँ पे, ठीक है। तो हम जब वहाँ पे गए तो मुतलका मैंने पुलिस से बात की, ASP साहब थे उनसे की, लेडी के साथ ली, ओके। तो मैंने उनसे कहा कि ये इस तरह स्कूल है, उन्होंने कहा कि बेसिकली जो है लिटिल ग्रामर स्कूल होता है, ग्रूमर कोई नहीं होता, ओके। खैर हमने उसकी लोकेशन ली, मैंने कहा आप सिर्फ हमें फॉलो करते रहे, अल्लाह ने कामयाबी देनी हुई तो हो जाएगी। हम वहाँ पे गए, दरवाज़ा नॉक किया तो जो अक्यूज़ हमने पकड़ा हुआ है वसीम जो है, मुल्ज़िम वसीम, ओके। मैंने CNAC नंबर हमें कहीं से मिल गया, हमने उसकी पिक्चर्स वगैरह तलाश कर ली, मुकम्मल उसका बायोडाटा हमने ले लिया। तो वो सीढ़ियों से पहले फ्लोर से नीचे आता है, तो मैंने कहा ये वही मुल्ज़िम है, उसको बायोडाटा हम ऊपर घर की तलाशी ली तो हिना जो है वो घर के अंदर मौजूद थी। और इस दौरान जो है पैसे जो हैं ऑलमोस्ट 1 करोड़ 57 लाख थे, उनमें से जो है 1 करोड़ 47 लाख जो है बाजियाब हुए, ठीक है, रिकवरी कर ली, जी रिकवरी हो गई, ओके। और ये 7वें महीने की FIR है और हमारे पास इन्वेस्टिगेशन चेंज होकर आती है, तो DSP साहब की सुपरविजन में ये चीज़ें इस तरह जो है वो कामयाब। नाज़रीन, घरों की छोटी छोटी लड़ाइयाँ, घरों की छोटी छोटी तनकीद इंसान को कहां से कहां तक ले आती है। एक छोटी सी गलती, मियाँ बीवी का झगड़ा, और किस नहज पर इस औरत को, इस लड़की को लेकर आया, और फिर बीच में तीसरे लोगों का पड़ना घरों के मामलात को इंतहाई खराब करता है। अगर ये वसीम बीच में ना आता और मियाँ बीवी का आपस में पैचअप होता और अच्छे से रहते तो फिर यहाँ तक कहानी आती ही ना। इसके साथ ही इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।